यिल्दिरिन यिल्दिराय यिल्मास, ये लोग इसलिए हैं यहाँ ताकि तुम हमला ना कर सको मुझ पर। बाजू देखो जरा कितने मजबूत हैं। ये तीनों तो बआसानी मुझे संभाल सकते हैं, कबूल करता हूँ, लेकिन इन तीनों को हायर करने से बेहतर था कि तुम किसी लॉयर को हायर कर लेते, अच्छा हो जाता तुम्हारे लिए। वकील? कैसा वकील? हाँ, बेवकूफियां हो गई ना, यानी डॉक्यूमेंट्स में गलतियां कर दी तुमने। कौन सा साल है कुछ पता है तुम्हें? बिल्कुल पता होगा क्योंकि इतने बेवकूफ तो हो नहीं तुम, है ना? मेरे प्यारे कजन, मेरे प्यारे भाई, तुम मेरे कजन हो इसलिए मुझे तुमसे बेहद प्यार है, और कजन्स के दरमियान तो नोकझोंक होती रहती है। दोस्तों तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, जा सकते हो यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, कोई मसला नहीं, ये मेरा कजन है, कुछ नहीं होगा, जाओ जल्दी। ओके। हाँ तो कजन, किस तरफ इशारा था तुम्हारा? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आराम से बता देता हूँ। तुमने कंफ्यूज कर दिया क्राफ्ट से रियल डॉक्यूमेंट्स को। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, कैसे कागजात? मैं इस बारे में वाकई कुछ नहीं जानता। इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं। वैसे तुम्हें हमेशा मुझसे मसला रहा है ना? हाँ, और हमेशा की तरह तुम्हें इल्जाम तो मुझे ही देना है ना? हाँ, मैं जानता हूँ तुमने सोच लिया है कि ये मैं ही कर सकता हूँ। देखो, अगर तुम्हें इलाज की जरूरत है ना तो काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं मेरे पास, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, इलाज कर देंगे तुम्हारा, ठीक हो जाओगे। जो कोई भी मसाइल हैं तुम्हारे हल हो जाएंगे। जरा सोचो, फोकस करो बिजनेस पे, टाइम जाया मत करो अपना। फिशी फिशी। जी कहिए मेरी प्यारी अम्मी। हाँ, एज़गी, तुम बिजी तो नहीं हो बेटा? बिल्कुल अम्मी जान, यहाँ नई कंपनी में मीटिंग के लिए आई थी, अब निकल रही हूँ यहाँ से मैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ बेटा? सब कुछ ठीक तो रहा ना? कोई मसला तो नहीं हुआ ना वहाँ पर? नहीं, और पहला इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ओह जबरदस्त, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, जानती थी मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी कुछ है जो आपको बताना चाहती हूँ मैं। हाँ, मैं आपसे आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहती हूँ। हाँ बेटा बताओ, क्या बात है, सुन रही हूँ मैं। अम्मी वो असगर और मैं साथ हैं अब। क्या? अम्मी जान देखिए, कुछ कहिएगा नहीं, अभी पहले मेरी बात सुन लें आप, क्योंकि आप अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। अम्मी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे जानमन, इंतजार करना पड़ा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मेरी जान, खुश आमदीद। वैसे मैंने अपनी अम्मी से बात की है, मैं तुम्हें बताती हूँ, रुको आ रही हूँ। मेरी प्यारी बीवी, हाँ? किन सोचों में गुम हूँ? हाँ वो इसकी से बात हुई मेरी। ओनाल, वो असगर से मिलने जा रही है, उसने ये बताया मुझे। मेरी जान सब कुछ वाज़ेह है, उससे प्यार हो गया है और दिल पे काबू किसका रहा है? और क्या कह रही थी? असगर वैसा नहीं जैसा हमने उसके बारे में सोचा था। उस न्यूज और मैगजीन की असल में कोई हकीकत नहीं। हाँ। वो जल्दी यहाँ पर आकर हमें सारी बातें बता देंगे और हमें उनके जज्बात को समझना चाहिए। यही सारी बातें करती रही वो मुझसे। और तुमने क्या कहा? ठीक रहा मेरी सोच से ज्यादा, मगर वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या तुम्हारे साथ काम करूं। खैर मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारे पास से जॉब छोड़ चुकी हूँ। हाँ अच्छा, चलो तुमने तो बता दिया। तुम्हारी और अपनी मॉम के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। यानी बेहतर रहेगा अगर तुम भी उनसे बात कर लो। हाँ सही कह रही हो, मैं करता हूँ कुछ। शुक्र है वो जॉब के लिए राजी हो गई, काम करना भी उसने वहाँ शुरू कर दिया है। हाँ और दूसरी बात ये कि वो अपने लिए वहाँ नया घर भी तलाश कर रही है। जहाँ पहले रहती थी उसको छोड़ देगी वो। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला है, अब उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और अब जो कुछ हो रहा है उसको वक्त पर छोड़ देते हैं। इसकी एक अक्लमंद और खुद मुख्तार लड़की है और हम लोगों को उसकी पसंद का एहतराम करना चाहिए, ठीक है? ठीक है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। सुनो जरा, हाँ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सुन रही हूँ। नई जगह का केस सेटल हो गया। बहुत खुशी हो रही है मुझे। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, बस मुझे अफसोस है कि तुम हमारे साथ काम नहीं कर रही हो। उसमें तुम्हें होना चाहिए था। ऐसा मत कहो, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ परमिट सेटल कैसे किया तुमने? मैं जो कहता हूँ फिर मैं करके दिखाता हूँ, पता है ना। ठीक है मत बताओ। ठीक है, मगर ओपनिंग कब है? बहुत जल्द हो जाएगी।
पिकनिक मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, जानते हो ना? हाँ मुझे पता है। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। खुश हो जाओ के सुनकर इतने अच्छे आइडिया से जहन में। ठीक है जानम, बताओ तुम्हें भूख लगी? लगी है। अगर फिश तुम्हें पसंद है तो चलो वो खाते हैं। ओके ठीक है, फिर फिश पसंद है। जबरदस्त। अरे अरे उफ, तंग आ गई हूँ मैं। हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई है मेरे। पता है कौन कॉल कर रहा है मुझे? बताओ कौन? सीमा साहिबा। उफ, अब ये औरत आखिर क्या चाहती है मुझसे? मुझे यकीन है कि इस औरत को पता लग गया कि एज़गी और असगर साथ हैं, जब भी उसके बारे में मुझसे बात करना चाह रही है ये। अरे हो सकता है कि वो तुमसे बात करके माफी मांगना चाहती हो, तो बात कर लो ना। माफी हो ही नहीं सकता। करती रहे, मैं नहीं उठाने वाली इसकी कॉल। अरे नवीन, ऐसा मुमकिन हो सकता है। तुम बात तो करके देखो क्या कहती है वो। जी कहिए। नवीन साहिबा, आप बिजी तो नहीं है? कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैं आपसे एज़गी और असगर के बारे में बात करना चाहती थी। क्या आप जानती हैं कि वो दोनों फिर से एक साथ हैं? हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ इस बारे में सीमा साहिबा। मेरी बेटी ने मुझे कॉल की थी और उसने मुझे बता दिया था कि वो और असगर एक साथ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। असगर ने मुझे भी बताया था कि अब वो दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए नवीन साहिबा, ऐसी बातें हम फोन पर नहीं कर सकते, तो क्या हम आपसे मिल सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आप मसरूफ ना हो तो। नवीन, बुला लो ने। हाँ, खामोशी हो गई। जी मिल सकते हैं हम। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, हम आपके पास आने से पहले आपको कॉल कर देंगे। जरूरी बात है, वरना आपको परेशान न करते। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अरे सीमा, कैसी औरत हो तुम? समझ नहीं आ रहा इतनी आसानी से कैसे मान गई। वो तो बात ही नहीं करना चाह रही थी, मिलना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं ये मेरे बेटे ने मुझे किस परेशानी में डाल दिया है। हाँ, उसकी वजह से मुझे कैसे कैसे लोगों से बातें करनी पड़ रही हैं। कसम से पागल हो जाऊंगी मैं। मगर फितनात, एक बात तो तय है, मैं अपने बेटे को उस औरत की लड़की से कभी शादी नहीं करने दूंगी। जबरदस्त। अरे उफ, आखिर अब वो औरत क्यों आ रही है यहाँ पर? इसका मतलब तो वाज़ेह है, उसका बेटा तुम्हारी बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है और वो तुमसे इसके मुतालिक बात करना चाहती है। मुझे ऐसा नहीं लगता उनाल, देखना ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जब भी वो यहाँ पर आ रही है। इतनी चालाक औरतें बगैर किसी वजह के तो यहाँ आ ही नहीं सकती, और जब वो यहाँ पर आएंगी तो देखना, मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है। सलाम। हेलो। मोटरसाइकिल पे जाएंगे? हाँ, इसे पहन लो। ठीक है।